असीम दया होती है, कृपा होती है तो इस जीव को मानव का शरीर मिलता है। कहते कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। कहते अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा दया करके इस जीव को मानव का शरीर देते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। कहते परमात्मा की प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है? यह मनुष्य शरीर ही है। गुरु महाराज कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कहते मनुष्य शरीर को धारण करने वाला ही परमात्मा की भक्ति कर सकता है, और अन्य शरीर से परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। और कहते हैं सारे दुखों से छूटने का प्रभु परमात्मा ने रास्ता इसी शरीर के अंदर बना दिए हैं। कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। कहते इस शरीर के अंदर सभी देवता सभी तीर्थ सब कुछ विराजमान है। और गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में ही खोजना। वह परम प्रभु परमात्मा जो है हम लोगों के शरीर के अंदर है, तो क्या करना पड़ेगा? कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजो चाह उद्धार को बनो संत संतान। कहते जो उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, आवागमन के चक्र को मिटाना चाहते हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहते संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। उनसे युक्ति लेकर साधन करना पड़ेगा। जब तक साधन नहीं करेंगे आपका परम कल्याण नहीं होगा। एक बार की बात है, कहते हैं कि गोपी चंद्र की माँ अपने गोपी चंद्र को बड़े स्नेह प्यार से पाले थे। जब एक दिन गोपी चंद्र खुले बदन स्नान करके जा रहा था, तो उनकी माँ उनके खुले बदन को देख कर के फूट फूट कर रोने लगती है। तो गोपी चंद्र देखते हैं कि मेरी माँ रो रही है। माँ के पास जाते हैं, कहते माँ तुम क्यों रो रही हो, बतलाने की कृपा करो। तो गोपी चंद्र की माँ कहती कि जाओ बेटा कपड़ा पहनो। कहते नहीं माँ, जब तक तुम रोने का कारण नहीं बतलाएगी मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। तो गोपी चंद्र की माँ कहती है कि बेटे तुम सुनना चाहते हो? कहते हाँ माँ, यही सुनने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तो गोपी चंद्र की माँ कहती है बेटे तुम पिता के धर्म ध्वजा को फहराना चाहते हो, अपने मानव जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहते हो, तो जोगी बन जाओ। यह मानव शरीर जो है उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। अतः हम लोगों का परम कर्तव्य है किसी शुद्धाचारी सदाचारी और साधनारत महापुरुष से दीक्षा लेकर साधन करे तो आपका परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े ही कम शब्दों में इन्होंने मनुष्य जीवन की सार्थकता को बतलाने की कृपा की है। इन्होंने बताया कि हम लोगों का जो मनुष्य का शरीर मिला है वही एक ऐसा शरीर है जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है, और हम सभी इसी शरीर में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यत्र कहीं इसकी आशा नहीं कर सकते। हमारा जीवन कभी इस जीवन को अगर गवा दिए फिर मौका आने वाला हाथ में नहीं है। और आज का विषय प्रसंग भी तो बहुत बढ़िया है।